पढ़ेंगे इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह के बारे में, उनकी सवाने हयात, उनकी हयात के बारे में, उनका नाम, नसब, विलादत, कुन्नियत, उनके शयूख, उनके तलामिज़ा, उनकी वफ़ात, उनके मुअल्लफ़ात, इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से आज हम लोग इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह का नाम क्या था। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह का नाम उनका नाम मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरा बिन मूसा बिन ज़हाक अस्सलमी अत-तिरमिज़ी। नाम क्या है इनका? मोहम्मद, नाम और नसबनामा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरा बिन मूसा बिन ज़हाक अस्सलमी अत-तिरमिज़ी। उसके बाद इनकी निस्बत के बारे में पढ़ते हैं। इनकी दो निस्बत है, एक है तिरमिज़ी और उनको बूग़ी भी कहा जाता है। बूग़ की एक करिया था, गांव था खुरासान के गांव में से, जिसका नाम था बूग़। उसी की तरफ निस्बत करके इनको बूग़ी भी कहा जाता है और उनको तिरमिज़ी भी कहा जाता है। तो इनकी जो कुन्नियत है, इनका जो निस्बत है, इनकी तिरमिज़ी निस्बत है और बूग़ी निस्बत है। तो बाज़ लोग तिरमिज़ी को तीनों हरकत के साथ पढ़ते हैं, तरमिज़ी, तिरमिज़ी और तुरमुज़ी। और जो इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो सबसे ज़्यादा मतलब इस्तेमाल में है, वो है तिरमिज़ी, ते के कसरा के साथ। क्या है? तिरमिज़ी, ते के कसरा के साथ। यह है इनकी निस्बत। उसके बाद इमाम रहमहुल्लाह की कुन्नियत के बारे में पढ़ते हैं। इमाम रहमहुल्लाह की कुन्नियत अबू ईसा, क्या कुन्नियत थी? अबू ईसा इनकी कुन्नियत है। और उसके बाद इनकी जो दूसरी निस्बत थी अस्सलमी, निस्बतुन इला बनी सुलैम वहिया कबीलतुन मिन कैस ईलान, कि जो सुलैम है ये कैस ईलान के कबीले में से एक कबीला है, जिसकी तरफ इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की निस्बत की जाती है, जिसकी बिना पर उनको सुलमी और तिरमिज़ी कहा जाता है। पहली निस्बत उनकी क्या है? तिरमिज़ी है। दूसरी निस्बत उनकी क्या है? सुलमी है। ठीक है ना शेख? तिरमिज़ी की तरफ निस्बत क्यों है? व तिरमिज़ी निस्बत इला तिरमुज़ वही मदीनतुन मिन मदन खुरासान। जो तिरमिज़ है या तुरमुज़ है, ये खुरासान के शहरों में से शहर है, जो कि मावराउ नहर के आसपास, मावराउ नहर के पास एक शहर है, जहाँ के इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह रहने वाले थे। उसके बाद अब आइए मुंतकिल होते हैं इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की विलादत के बारे में। तो इनकी विलादत कहाँ हुई? इनकी विलादत, जैसा कि इनकी निस्बत के वक्त हमने बतलाया था कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की निस्बत बूग़ की तरफ की जाती है, जो कि असल तिरमिज़ क्या है? एक शहर है। उस शहर के आसपास एक गांव था बूग़, जहाँ पर इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की विलादत हुई। वक़ाल अज़्ज़हबी रहमहुल्लाह उलिद फ़ी हुदूद 10 व 200, कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की पैदाइश 210 हिजरी के आसपास हुई है। यानी बिज़ब्त उलमा को मालूम नहीं है। जो कहते हैं कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की, अक्सर उलमा जो कहते हैं कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की पैदाइश 209 हिजरी में हुई, इस मतलब इसका कोई तहकीकी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब तहकीकी बात ये नहीं है कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की पैदाइश 209 हिजरी में, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन जिस पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है, बित्तहदीद सन नहीं मालूम है उलमा को, लेकिन जो उलमा अंदाज उलिदा इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फ़ी क़रियत बूग़
सनत और फी हुदूद सनत 10 व 200 210 हिजरी के आसपास इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की पैदाइश हुई। और जो ये कौल मशहूर है कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की पैदाइश सन 209 हिजरी में हुई, ये कोई एक तहकीकी बात या इल्मी बात नहीं है। और जो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह का लक़ब था उनको ज़रीर कहा जाता था। क्या लक़ब था? ज़रीर। ज़रीर के माने क्या होते हैं? नाबीना के। ज़रीर के माने क्या होते हैं? नाबीना के, यानी जिसके आँख की बीनाई ख़त्म हो गई है, उसको दिखाई ना दे रहा हो। तो इसके बारे में भी उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह पैदाइशी नाबीना थे, और बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह पैदाइशी नाबीना नहीं थे, बल्कि जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की वफ़ात हुई, क्योंकि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के क्या हैं? शागिर्द हैं। उन्हीं को लाजिम पकड़ा, उन्हीं से हदीसें हासिल की, उन्हीं से इल्म हासिल की। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह के बारे में बहुत मशहूर कौल है, इस्तफ़त्तु का अक्सर मिम्मस्तफ़त्तनी, कि जितना फ़ायदा आए बुखारी तिरमिज़ी तुमने मुझसे नहीं उठाया, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा मैंने तुमसे उठाया। नहीं, एक उस्ताद अपने शागिर्द को कह रहा है। असल में क्या होता है? शागिर्द अपने उस्ताद से फ़ायदा उठाता है, शागिर्द अपने उस्ताद से फ़ायदा उठाता है, उससे सीखता है। लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते नहीं, मेरा मामला कुछ उल्टा है कि जितना फ़ायदा मैंने इमाम तिरमिज़ी से उठाया उतना इमाम तिरमिज़ी मुझसे नहीं उठा पाया। यानी मैंने इमाम तिरमिज़ी से, वो सीखने आए थे मुझसे, लेकिन मैं उनसे सीख लिया। तो जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की वफ़ात हो गई तो उनको बहुत गम लाहिक हुआ। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह को बहुत ही ज़्यादा गम लाहिक हुआ, और अब बराबर लगातार रोते रहे, जिससे कि उनकी आँख की बीनाई ख़त्म हो गई। तो जो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह का लक़ब है ज़रीरी, लक़ब क्या है? ज़रीर। जो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह का लक़ब ज़रीर है, ये ज़रीर इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह नाबीना बचपन से नहीं थे, जैसा कि बाज़ उलमा का कौल है, बल्कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह नाबीना कब हुए? जब उनके शेख उनसे जुदा हो गए, उनके शेख की क्या हो गई? वफ़ात हो गई। तो उनकी जुदाई में रो करके इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह का बुरा हाल हो गया, और जिसकी वजह से उनकी आँख की बीनाई भी चली गई। और दूसरी दलील जो हम लोग देते हैं कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह पैदाइशी नाबीना नहीं थे। कैसे नाबीना नहीं थे? ऐसे नहीं थे कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह किताबत जानते थे, पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे। अगर कोई बंदा पैदाइशी नाबीना हो, बचपन से ही नाबीना हो, तो क्या वो पढ़ना, मतलब कोई चीज़ देख के पढ़ सकता है, लिख सकता है? हाँ मशाइख, नहीं। तो गोया की एक दलील है, एक रद्द है कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह, जैसा कि बाज़ उलमा कहते हैं कि बचपन से नाबीना थे, उन पर रद्द है, उनकी बात को हम मंसूख करते हैं, उनकी बात को ना मानते हुए, बल्कि जो राजे कौल है कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह बचपन में नाबीना नहीं थे, पैदाइशी नाबीना नहीं थे, बल्कि ये बाद में अपने शेख की जुदाई को ताब न ला करके रो करके उनकी आँख की बीनाई ख़त्म चली गई। तो ये थी इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की लक़ब के ताल्लुक़ से चंद बातें। समझ में आ रहा है मशाइख? जी से अब उसके बाद मुंतकिल होते हैं इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की तालीम के ताल्लुक़ से, कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इल्म हदीस कब हासिल करना शुरू किया, उन्होंने तालीम की इब्तिदा कब की। तो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की तालीम के बारे में उलमा ने मतलब बहुत कुछ नहीं जमा किया। उलमा के पास मवाद नहीं है, ना उलमा को इस पर वक़ूफ़ हासिल हो सका, ना उलमा को इस पर जो मतलब जर्ह व तादील है, जो मुअर्रिख़ीन हैं, जो लोगों के सवाने हयात को दर्ज करते हैं, कलम बंद करते हैं, उन लोगों के पास इमाम तिरमिज़ी के बचपन के ताल्लुक़ से, इमाम तिरमिज़ी के इब्तिदाई इल्म के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा मवाद नहीं है कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने अपने बचपन शुरुआती दौर में कहाँ किससे इल्म हासिल की,
कैसे इल्म हासिल की, इस ताल्लुक़ से इमाम तिरमिज़ी के ताल्लुक़ से, इस ताल्लुक़ से मुअर्रिख़ीन के पास बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मुअर्रिख़ीन का कहना यही है कि जिस तरीके से दीगर उलमा, दीगर आलिम, बड़े बड़े अइम्मा कराम, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने बचपन ही से इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दिया था, इसी तरीके से इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने भी बचपन ही से इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद मुंतकिल होते हैं इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह के मशाइख के बारे में कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने किन किन मशाइख से इल्म हदीस हासिल की। तो आप लोगों को मैं एक मतलब 2 लाइन का शेर है अरबी में, अगर आप लोग उसको याद कर लें तो गोया कि कुतुब सित्ता, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्ने माजा के शुयूख को कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 6 मशाइख ऐसे हैं जिनसे तमाम यानी तमाम नहीं, कुतुब सित्ता के जो अइम्मा हैं 6 जो है, इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्ने माजा, इन 6 लोगों ने इन 9 लोगों से इल्म हदीस हासिल की है। तो अगर हम इन 9 लोगों को 2 लाइन अरबी का शेर याद कर लेते हैं तो हमें हमेशा काम आएगा। किसी भी, चाहे वो अगर हमारे इम्तिहान में आता है या कभी भी हमसे कोई पूछता है कि इमाम बुखारी के 5 या 9 शेख के नाम सुनाओ, इमाम मुस्लिम के 9 शेख के नाम सुनाओ, इमाम तिरमिज़ी के 9 शेख के नाम सुनाओ, 10 शेख के नाम सुनाओ, 5 शेख के नाम सुनाओ, इमाम इब्ने माजा के, तो वो 9 अगर हम याद कर लेते हैं, वो 2 लाइन का शेर अरबी में हम याद कर लेते हैं, तो वो हमें कुतुब सित्ता के जो अइम्मा हैं तमाम के लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग क्या नाम है, सुनन इब्ने माजा भी पढ़ते हैं, सुनन नसाई भी पढ़ते हैं और सुनन अबू दाऊद भी पढ़ते हैं। तो अगर 9 लोगों के 2 लाइन के शेर को हम याद कर लेते हैं तो और तो मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो शेर है उलाइकल अशज्जु व इब्नु मअमर, कहा जाता है उन लोगों के बारे में जिनसे रवायत करने में कुतुब सित्ता के इमाम जो है, अइम्मा जो है, मुत्तफ़िक़ हैं, वो 9 लोग हैं। उनके बारे में यह शेर मुरतब किया गया है उलाइकल अशज्जु व इब्नु मअमर, कि वो कौन है, अशज्ज है और इब्ने मअमर है। नसरु व याकूब व अमरुस्सरी, तीसरे कौन है, नसर है, चौथे कौन है, याकूब है, 5वें कौन है, अम्र है। उसके बाद कहते हैं व इब्नुल अलाई व इब्नु बशार कज़ा इब्नुल मुसन्ना व ज़ियादुल युहतज़ा, और 6ठे नंबर पर इब्नुल अला है, 7वें नंबर पर इब्ने बशार है, 8वें नंबर पर इब्नुल मुसन्ना है और 9वें नंबर पर कौन है, व ज़ियादुल युहतज़ा, और ज़ियाद है। तो ये 2 लाइन का अरबी का शेर है जिसके अंदर कुतुब सित्ता के अइम्मा के शुयूख को मुरतब किया गया है। अगर ये 2 लाइन का शेर हम याद कर लेते हैं तो कुतुब सित्ता, सही बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, इन तमाम अइम्मा के शुयूख को हमें दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनकी थोड़ा तशरीह भी कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर गुमूज़ है अशज, तो हम खाली अशज याद कर लें तो अशज का मतलब कौन है, कौन अशज है, ये भी तो जानना ज़रूरी है कि नहीं मशाइख। तो अशज से मुराद है अब्दुल्ला बिन सईद अबू सईद अल-किंदी। अशज से मुराद कौन है, अब्दुल्ला बिन सईद अबू सईद अल-किंदी। उसके बाद कौन है, इब्ने मअमर। इब्ने मअमर से मुराद कौन है, मोहम्मद बिन मअमर अल-क़ैसी अल-बसरी। मोहम्मद बिन मअमर अल-क़ैसी अल-बसरी। उसके बाद नस्र से कौन है, नस्र बिन अली अल-जहज़मी। कौन है, नस्र बिन अली अल-जहज़मी। उसके बाद याकूब से कौन है, याकूब बिन इब्राहीम अद-दौरक़ी अल-बगदादी। कौन है, इब्राहीम बिन याकूब अद-दौरक़ी अल-बगदादी। उसके बाद अमर से मुराद कौन है, अम्र बिन फल्लास।
کون مراد ہے عمر سے؟ عمر بن فلاس. اس کے بعد ابن علا سے کون مراد ہے؟ ابو قریب محمد بن علا. ابو قریب محمد بن علا الکوفی. اس کے بعد ابن بشار سے مراد کون ہے؟ محمد بن بشار. اور اس کے بعد ابن المثنی سے مراد کون ہے؟ محمد بن المثنی البصری. اس کے بعد زیاد بن یحییٰ ہے. کون ہے؟ زیاد بن یحییٰ ہے. تو یہ تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے 9 شیوخ، جن کو اگر ہم یاد کر لیتے ہیں، 2 لائن کا شعر یاد کر لیتے ہیں اور اس کی تشریح کو سمجھ لیتے ہیں، تو ہمیں دوبارہ مطلب کبھی بھی کتب ستہ کے ائمہ کے شیوخ کے بارے میں پریشانی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے شیوخ میں سے سر فہرست ہے امام بخاری رحمہ اللہ، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری. اس کے بعد کون ہے؟ مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری. اس کے بعد کون ہے؟ اسحاق بن راہویہ. اس کے بعد کون ہے؟ حماد بن السری. اس کے بعد کون ہے؟ محمود بن غیلان. تو یہ تھے چند ائمہ جن سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے زانو تلمذ طے کیا، جن سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے علم حدیث حاصل کیا. اور اس کے علاوہ بہت سارے ائمہ ہیں جن سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے علم دین کیا کیے؟ علم دین کو حاصل کیا. اور آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.